Hello to all my dear students. Today we are going to study chapter number 8, money. Okay, so I welcome all the students of class 3rd. So we are going to see what we are going to study. I have some here learning objectives. As usual I discuss with you this. तो ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स. 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स स्टडी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Okay, तो फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस मनी बोथ इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स. ओके, वर्ड्स में कैसे मनी को डिस्क्राइब करेंगे. ओके, एंड इन फिगर्स मतलब नंबर्स में. ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे एंड वाइस वर्सा. मतलब रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करें और पैसे को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें. बोथ द थिंग्स आर देयर. थर्ड वन इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अमाउंट इन रुपीज़ एंड पैसे. मनी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना बोथ इन रुपीज़ एंड पैसे. और फोर्थ है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स मनी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर एवरीवन. सब लोग जो है मनी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. और स्टूडेंट्स आप लोग भी बहुत सारे सामान जो है शॉप से परचेज करते हैं. तो यू आर अवेयर विद द मनी. तो हमारे भारत में इंडिया में द मनी विच इज़ यूज्ड इज़ रुपीज़. ऑल ऑफ यू नो दैट. और पहले पैसे भी यूज़ होते थे. ओके, मनी जो है रुपीज़ होता है बट पैसे में भी पहले यूज़ होता था. तो इस चैप्टर में हम पैसे में भी जो कन्वर्ट हम करते हैं रुपीज़ को उसको भी देखेंगे. एंड पैसे की वैल्यू भी क्या होती है. ओके, वी विल जस्ट स्टडी दैट. ओके, सो आइए मनी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. और लेक्चर वीडियो में इसमें सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. तो अभिलाषा यहाँ पे एक बुक स्टोर पे आप देख सकते हैं. तो बुक स्टोर पे वो है और वो एक कुछ सामान अपने परचेज कर रही है. ओके, stationery things she is purchasing. And Abhilasha has picked up a notebook that cost ₹20. ठीक है, एक नोटबुक उसने ख़रीदा है 20 रुपीज़ का. ओके, अ स्टोरी बुक दैट कॉस्ट ₹15. एक स्टोरी बुक उसने ख़रीदी है 15 रुपीज़ की. एंड इन पेंसिल दैट कॉस्ट ₹5. ओके, तो इतना सामान उसने ख़रीदा है. और क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच विल शी हैव टू पे. उसे कितना जो है क्वेश्चन करना होगा. उसे कितना जो है पेमेंट कैश पेमेंट करना होगा. हाउ मच मनी शी हैज़ टू गिव टू द शॉपकीपर. ओके, हाउ मच मनी शी हैज़ टू गिव टू शॉपकीपर. तो आप लोग उसको प्लस करेंगे सारे पैसे को. तो 20 + 5 25 एंड 25 and 15. So this is 40 rupees. ओके, 40 रुपीज़ हो गया ये. तो इतना 40 रुपीज़ उसको देना होगा. ठीक है, तो वेरी सिंपल. वी हैव सम रिविजन एक्सरसाइजेस. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन क्लास 2nd. ओके, तो इसमें सिर्फ हमको मनी को ऐड करना है स्टूडेंट्स. तो आप लोग ऑलवेज यू आर यूजुअल टू दिस. सो वी हैव टू ऐड हियर टोटल अमाउंट इन ईच केस. तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 + ₹2 22. B1 50 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ नोट. 50 + 10 + 5 + 1. तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लस करते हैं. स्टूडेंट्स पैसे गिनने का तरीका सही तरीका होता है कि सबसे आप पहले बड़े नोट को रखो. ओके, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के नोट्स को आप पहले रखिए. उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम. तो ये तभी आप जो है जल्दी क्विकली मनी को ऐड कर सकते हैं. आपके पास ढेर सारे पैसे पड़े हुए हैं, नोट्स पड़े हुए हैं. तो उसको स्टार्ट ही आप करिए सबसे बड़े नोट से. ओके, दैट इज़ वेरी इजी टू डू. ओके, आई होप आई एम क्लियर. ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है क्लियर हो गया होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स मेक ₹5. ओके, 50 पैसे कॉइन्स अगर आपने स्टूडेंट्स कभी देखे होंगे तो 50 पैसे के कॉइन्स पहले चलते थे.
और 25 पैसे के भी कॉइन्स पहले चलते थे। तो टुडे ओनली रुपीज़ इज़ इन द वैल्यू, ओनली रुपीज़, 1 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। पैसे का वैल्यू हमारे इंडिया से ख़त्म हो गया है अब। ओके, आप लोग इस बात को थोड़ा बहुत जानते होंगे, कभी किसी ने देखा होगा। So now I want to give you one formula here about rupees and paise, that 1 rupees equals to 100 paise. Okay, 100 paise equals to 1 rupees, or 1 rupees is equal to 100 paise. ठीक है, so in this exercise it is asking that how many 50 paise coins make rupees 5. 50 पैसे के 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे कि 5 रुपीज़ होगा या 500 पैसे होंगे। तो आप 50 पैसे को 500 पैसे से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 10 कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पे हमको जानना है नंबर ऑफ़ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स को पता करने के लिए वी विल डिवाइड 500 पैसे बाय 50 पैसे। ओके, that is how we will know. And in the second also question is saying how many 20 rupees notes can be exchanged for a rupees 200 note. Okay, 20 rupees के नोट्स जो हैं वो 200 नोट के बदले में कितने नोट जो है आपके आएंगे। ठीक है, तो 20-20 के नोट है तो 10 नोट्स लेंगे आप, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 200। वेरी इजी, और आप इसको आराम से जानते हैं, आप प्रैक्टिकल यूज़ में आप करते भी हैं। जैसे शॉप पर आप गए तो आपके पापा ने 20 रुपीज़ के 5 नोट्स दिए और 100 रुपीज़ आपका हो गया। ओके, तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन ऑल ऑफ यू नो। तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये बात जाननी है दैट 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। ओके, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। Okay, now we have very nice exercise here, exercise 8a. Write the following amounts in figures. Okay, हमको इसको फिगर्स में लिखना है। फिगर्स का मतलब होता है नंबर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड्स में दिया गया है, नंबर्स में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट द फिगर्स इन वर्ड्स। फिगर में दिया हुआ है, वर्ड्स में लिखना है। तो आप समझ गए, मतलब आप समझ लीजिए ये एक्सचेंज हो गया एकदम से, आपको पता है ये इसमें क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ स्टूडेंट्स है आपके सामने। ओके, लाइक दिस यू विल राइट डाउन। तो रुपीज़ का सिंबल यही है आपके सामने, आपको पता भी है रुपीज़ का सिंबल। तो स्टूडेंट्स रुपीज़ एंड पैसे को डिवाइड करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो वी पुट अ पॉइंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं ये 2 डिजिट्स होते हैं। तो पैसे में सबसे ज़्यादा जो पैसे आएंगे जो हम डिजिट्स में साथ में लिखेंगे वो होता है 99। ओके, 99 होता है। सो ₹10.15 paise. We will read like that. So here you can see also here written figures very clearly. So students when we write words in figures, that is how we write down. Okay, so here is one thing you have to please note down, that whenever there is only one digit in paise, जब भी सिर्फ एक डिजिट होता है पैसे में, जैसे यहाँ पे 425 रुपीज़ एंड 8 पैसे लिखा है, तो इसको जब हम फिगर्स में लिखेंगे तो सिर्फ 8 पैसे है, लेकिन हम इसको 08 लिखेंगे। पैसे में हम 2 डिजिट्स को कवर करेंगे, तो हमारे पास इस तरह हम लिखेंगे 425 और 08। ओके, 8 पैसे, तो 8 पैसे को हमेशा हम 08 लिखते हैं। दिस इज़ द वे, करेक्ट वे टू राइट। तो हमेशा हमको याद रखना है कि
पॉइंट के बाद पैसे के लिए 2 डिजिट्स कवर होंगे. ओके, सो ओनली दिस थिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Rest question number 2 is as same as question number 1, just crisscross is used, words and figures and figures and words. So back to again, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ई में 04 लिखा है तो ये हम 4 पैसे ले लेंगे. ओके, इन C1 148 रुपीज़ 148.5 लिखा है 05, तो 148 रुपीज़ 5 पैसे. ओके, इन द सेम वे रुपीज़ एंड पैसे को अलग अलग करके हम वर्ड्स में लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसे. हाउ वी आर कन्वर्टिंग रुपीज़ इनटू पैसे? सो वी नो दैट रुपीज़ 1 इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके, सो लेट अस कन्वर्ट 15 रुपीज़ 60 पैसे इनटू पैसे. तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कंबाइंड फॉर्म में जब 15 रुपीज़ एंड 60 पैसे है तो 60 पैसे जो है वो ऑलरेडी पैसे में कन्वर्टेड है. तो हमको जब भी कन्वर्ट करना है तो हम उसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं जो किसी अदर फॉर्म में होता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 15 रुपीज़ है और 60 पैसे है, जो पैसे में ऑलरेडी है उसको हम पैसे में क्यों कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो रियली में हम क्या करते हैं, 15 को हम पैसे में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद दोनों पैसे और पैसे को हम ऐड कर देते हैं. सो हियर 15 रुपीज़ 60 पैसे वी हैव टू कन्वर्ट टोटल इन पैसे. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई रुपीज़ इनटू 100 टू कन्वर्ट इनटू पैसे. ओके, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसे plus 60 paise. So this is the way you will have the answer 1560 paise. In the same way, next question is also there, rupees 22.50. देख सकते हैं आप, इसमें 22 रुपीज़ 50 पैसे है. इसमें भी सिर्फ रुपीज़ को कन्वर्ट किया गया है और 50 पैसे को डायरेक्टली ऐड कर दिया गया है. ठीक है, इस तरह से बनता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट में स्टूडेंट्स है कन्वर्टिंग पैसे इनटू रुपीज़. अब पैसे को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे? वेरी सिंपल, अगेन क्रिस क्रॉस रूल. स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके, सो 100 इज़ 3 डिजिट्स. ठीक है, तो 99 तक में हमारा पैसे में होता है. Okay, we are having paise, unit of paise in 99. So for example we have here 1275 पैसे और हमको इसको रुपीज़ एंड पैसे में रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स, जब 99 रुपीज़ होगा तभी वो 1 रुपीज़ होगा. अगर 99 से एक भी पैसा कम है तो उसको हम पैसे में इंक्लूड करके लिखेंगे. और लिखने का मेथड स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि जब हम कंबाइन करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो रुपीज़ एंड पैसे को एक साथ जब हम लिखना होता है तो हम पॉइंट लगा के उसको अलग अलग लिखते हैं. सो दिस इज़ द वे. सो सिंपली वी विल राइट, मेंशन अ डॉट इन बिटवीन. सो 1275 के बीच में 2 डिजिट छोड़कर एक डॉट लग गया है. तो ये हम कम्प्लीटली ये देख सकते हैं कि 2 डिजिट जो लास्ट के होते हैं वंस एंड टेंस प्लेस के, वो पैसे के ऑलरेडी होते हैं. तो हम बीच में डॉट लगा देंगे स्टूडेंट्स. तो 12 रुपीज़ 12.75 पैसे ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप ये क्लियर है बिल्कुल तरीके से आपको. नेक्स्ट ये 1650 पैसे सेम वे उसी तरह से होगा. हम 2 डिजिट्स को छोड़कर 10 प्लेस वैल्यू के बाद बिल्कुल बीच में 2 डिजिट्स के बाद हम प्लेस वैल्यू पे पॉइंट को लगा देंगे. तो ये पॉइंट इट शोज हाउ यू आर सेपरेटिंग रुपीज़ विथ पैसे. ओके, ठीक है. अब ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज दिस.
So this exercise we are doing. Okay, you can see here it is solved very easy. स्टूडेंट्स आप लोग ये बात का ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ रुपीस में है उसको डायरेक्ट हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डायरेक्टली पैसे में लिख देंगे. ओके, पर आप क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए. इसमें आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पॉइंट दिया हुआ है. जो इसमें पॉइंट दिया स्टूडेंट्स, उसमें रुपीस एंड पैसे अलग अलग होते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे. ओके, पॉइंट रिमूव करके हम उसको पैसे में लिख देंगे. जूम क्लास के जो जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये बात पता है. वेरी वेल, वी हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विथ यू. ओके, ठीक है, ये इस तरह से होगा. नेक्स्ट में स्टूडेंट्स पैसे को रुपीस में करना है. बैक टू अगेन, जैसा हमने एग्जांपल में भी देखा है वैसे यहाँ पर हो जाएगा. आप देख सकते हैं आफ्टर एवरी 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है. ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट में है एडिशन. पैसे को ऐड कैसे करें, मनी, हाउ टू ऐड द मनी. ठीक है, तो एडिशन जो है मनी का बहुत इजी है. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया कि हम पहले तो या रुपीस को पूरी तरीके से पैसे में कन्वर्ट करके फिर प्लस करें. ओके, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये पूरा कन्वर्ट करके पैसे में फिर प्लस करिए, तो वेरी इजी, आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद सिंपली आपको प्लस कर देना है. ओके, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू हियर. सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप स्टूडेंट्स. सिंपल एक एडिशन है, तो हमें ऐड करना है उसको. तो आप देखिए 54 रुपीज़ 0.50 रुपीज़ को कम्प्लीटली पैसे में हम सिर्फ पॉइंट रिमूव करके चेंज कर दे रहे हैं. उसके बाद पैसे और पैसे को प्लस कर दे रहे हैं. वेरी इजी, दिस इज नथिंग कैन बी मोर इजी देन दिस. तो अब हमारा पैसे में आंसर आ गया है. अब हम उसको पॉइंट लगा के सेपरेट कर देंगे. ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में भी है. तो पॉइंट को स्टूडेंट से रिमूव करना है हमें, और पॉइंट को लगा देना है जब भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं. ओके, हेंस द सम ऑफ द गिवन अमाउंट इज ₹95.25. ठीक है, अब आया स्टूडेंट्स एक शॉर्ट मेथड, और इसको हम कॉलम मेथड भी कहते हैं. ठीक है, मनी को ऐड करने का कॉलम मेथड. ओके, कॉलम मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अलग अलग सेपरेट करके वर्ड्स फिगर्स को लिखते हैं. ठीक है, रुपीस का रुपीस में लिखते हैं, पैसे को पैसे के नीचे लिखते हैं, और जैसे हम कैरी प्लस करते हैं वैसे ही सिंपल इसको प्लस कर देते हैं, एंड सेपरेटली वी राइट द आंसर्स. सो दिस इज दिस फर्स्ट एग्जाम्पल यू आर सीइंग हियर, एग्जाम्पल नंबर 2. very easy to do. Okay, so you have the answer here. Okay, I don't think there is very much explanation in this. Again column method है ये. Column method you can see here. Okay, by arranging the amounts in columns. Okay, ओके. सो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं. अगर सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसको भी हम कॉलम वाइज लिख सकते हैं. ओके, एंड वी डू दिस. सो एक्सरसाइज 8C स्टूडेंट्स वी हैव हियर. वेरी इजी, एक्सरसाइज 8C इज वेरी इजी.
ऐड बाय कन्वर्टिंग द फॉलोइंग इनटू पैसे, तो पैसे में कन्वर्ट करके हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया है. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, so all the concept students are in the examples already, so we have discussed all the things. Okay, next is word problems. Students, word problems बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में समझना, बिकॉज मनी एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकल, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, डेली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं हम. वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स आर 127 रुपीज़ एंड 75 पैसे एंड 213 रुपीज़ एंड 25 पैसे रिस्पेक्टिवली. फाइंड द टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो 2 बुक हैं, उनके अलग अलग कॉस्ट दिए हुए हैं, तो सिंपल टोटल कॉस्ट पूछा गया है, तो हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं कॉलम वाइज लिख लिया गया है ईजिली, और इसको सिंपल ऐड कर दिया गया है. ओके, वेरी इजी. तो इस तरह के प्रैक्टिकल जितने भी चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं, ख़रीदते हैं सामान, अपने घर पे लाते हैं, अलग अलग कॉस्ट होते हैं, उसके कॉस्ट को हम प्लस करते हैं. सो ऑल दिस इज़ वेरी फनी. ओके, ग्रेट फन. सो एग्जाम्पल नंबर 2, Sonia bought 1 kg of rice for rupees 42.50 paise from a grocer and paid rupees 100 note. ठीक है, 1 kg राइस लेके आई ग्रोसर से और उसको 100 रुपीज़ नोट दे दिया. हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, उसको कितने रुपए वापस मिले. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है करेंसी नोट्स जो इंडिया के हैं, वो आप करेंसी नोट जानते हैं कितने कितने के होते हैं. ओके, 5 रुपीज़ का नोट आपने देखा होगा कभी ना कभी. नॉर्मली हम 10 रुपीज़ यूज़ करते हैं. सो 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट एंड 200 रुपी नोट एंड देन 500 रुपी नोट, देन 500 के बाद सीधे 2000 रुपी नोट. तो नई नोट्स जो आई हैं स्टूडेंट, डीमोनेटाइजेशन इंडियन करेंसी का हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने न्यू नोट्स दिए हैं. तो अब छोटे छोटे जब पैसे होते हैं जो हमको पे करना होता है शॉपकीपर को, तो उसके लिए हम बड़े अमाउंट को देते हैं उससे. सपोज 42 रुपीज़ देयर, इधर यू कैन पे ₹50 और यू कैन पे ₹100. तो जितना पैसा बच रहा है उसमें से वो माइनस करके शॉपकीपर आपको रिटर्न करता है. तो जितना रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, उतना ये इसने सोनिया ने वापस ले लिया. सो 57.50 पैसे. ओके, like this students, you have here exercise, the last exercise is there and many practical questions are there in this. So this is very good thing and to know. Okay, so सारे practical student expectation है जिनको हमको पढ़ना है और समझना है. Okay, so please go through all these questions और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू विद सम अदर वीडियो. ओके, so that was all about this chapter money. Okay, hope you enjoyed this class and thank you for your feedback. So students, this exercise is very practical. Please go through this and the rest everything is done, exercises and everything. I think Zoom classes students are knowing, so we will discuss in another video. Okay, thank you.